हरिओम। मैं माऊली गीता प्रचारक। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बोला कि मैं ब्रह्म हूँ? इतने विश्वास के साथ क्यों बोला? जब वो गीता बता रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन को बोला, हे पार्थ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो देखो, सब व्यक्तियों को, सब महापुरुषों को, हर आदमी को, हर व्यक्ति को ब्रह्म बोलने का कब अधिकार होता है? जब उसने उपनिषद पढ़े हैं, उसने वेदांत पढ़ा है और ब्रह्म को जाना है, आपने आप को जाना है। हमारे अंदर जो ब्रह्म बैठा है, उसको जो जानता है वही ब्रह्म है। तुम गीता पढ़ो अष्टवक्र मुनि की, तो तुम ही ब्रह्म बन जाओगे, तुम ही कृष्ण भगवान बन जाओगे। कृष्ण बनना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। कृष्ण बनने के लिए आदमी के अंदर जो आत्मा है उसको पहचानना होगा। और कौन सा महापुरुष आत्मा को पहचानता है? जो सत्य बात बोलता है, जो सत्य बात करता है, जो उपनिषद पढ़ा है, जो वेद पढ़ा है। गरुड़ पुराण या मनुस्मृति पढ़ने से आदमी ब्रह्म नहीं बन जाता है। हर आदमी का अधिकार है ब्रह्म बनने का। हर आदमी ब्रह्म बन सकता है, लेकिन उसको अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने अंदर के अहंकार को निकाल के, जो मैं बैठा है अंदर, उसको निकाल के अपने आप को जो जानता है, वो ये जानता है कि सब संसार मिथ्या है, नश्वर है। जो अपनी आंखों को जो भी चीज़ दिखती है, चांद रहो, सूरज रहो, सब कुछ एक नश्वर चीज़ है। सूरज भी नश्वर है क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट है। सबका एक्सपायरी डेट है। जो तुमको, तुम्हारी आंखों को जितना भी, किधर भी कुछ भी दिख रहा है, हजारों गैलेक्सी दिख रही है ब्रह्मांड में, वो सब नश्वर है। हर सेकंड में हजारों गैलेक्सी नष्ट हो जाती है, बनती है, बिगड़ती है। मतलब ये सारा संसार झूठा है और एक सपना है। और सत्य क्या है? जो कुछ भी नहीं है, जिसको आत्मा बोला गया है। मतलब आत्मा नित्य है, सनातन है, ना उसका जन्म है, ना उसकी जाति है, ना वो किसी जाति से बंधी है, ना वो मुसलमान है, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चन है। वो एक स्वतंत्र सत्ता है। और उस सत्ता का तुम विश्लेषण या अनुभव नहीं कर सकते हो। सब मिटने के बाद जो बचता है, प्रकृति या सब कुछ, उसको ही आत्मा बोला है। उसको ही ऋषियों ने, महर्षियों ने कभी शिव का नाम दिया है, कभी राम का नाम दे दिया है, कभी कृष्ण बोला है। वो सत्य है, नित्य है, और उसको जो जानता है वो सच्चिदानंद है। आत्मा का जो आनंद लेता है वो सच्चिदा आनंद है। वो बहुत बढ़िया आनंद आता है जो आत्मा को जानता है। और आत्मा को जानना और ब्रह्म बनना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ज़्यादा तप नहीं करना पड़ेगा हजारों साल। ब्रह्म को तुम उसी क्षण जान लेते हो। अपने अंदर का अहंकार छोड़ना है और अपने आप को ये शरीर नहीं मानना है, आत्मा मानना है और दृष्टा बनना है इस संसार का। दृष्टा की तरह देखो। जो भी पर्दे के ऊपर जैसे पिक्चर चलता है और अपन जो देखते हैं, फिर पिक्चर खत्म होता है, वैसे ही इस पूरे प्रकृति को, इस चमत्कारों को, इस भगवानों को, इस पत्थरों की मूर्ति को, इस मंदिर को, माँ बाप को, हर चीज को सिर्फ दृष्टा बन के देखना है। तुम ब्रह्म हो, तुम ही कृष्ण हो, लेकिन तुम अपने आप को जानते नहीं हो। चारों धाम घूमते हो। अगर तुमको सच्चा कृष्ण बनना है, सत्य बनना है, कृष्ण मतलब मोर मुकुट वाला नहीं, कृष्ण का अर्थ है सत्य। सत्य क्या है? जो बदलता नहीं, उसको ही आत्मा बोला गया है। वही आत्मा की पहचान एक क्षण के अंदर हो जाती है। जिस क्षण अहंकार को, अहंकार का विलय हो जाता है और सत्य की प्राप्ति हो जाती है। अहंकार इतना भी शेष नहीं बचता है, तब तुम ब्रह्म हो जाओगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वेद पढ़े थे, सांदीपनि ऋषि से उपनिषद पढ़े थे। मतलब इन्होंने बहुत वेदांत का पूरा पूरा अभ्यास किया था। एक बहुत बड़े राजा थे, तो वो जानने लगे, फिर ब्रह्म हो गए। ब्रह्म मतलब तुम भी ब्रह्म हो सकते हो। हर जीव ब्रह्म हो सकता है। मुसलमान ब्रह्म हो सकता है, क्रिश्चियन ब्रह्म हो सकता है। सिर्फ
अपने आप को जानना है और यही जानना है कि अपनी जो आत्मा है, आत्मा एक ही रहती है कुल कुल संसार में, मतलब हर, मतलब उसका कोई हम अनुभव नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि आत्मा है कि नहीं। मतलब उस आपने बुद्धि से परे की चीज़ है, बुद्धि के बाहर के जो शरीर है मिट्टी से बना एक शुक्राणु, उसके बुद्धि के बाहर की चीज़ है। हजारों कंप्यूटर लगाने के बाद भी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। आत्मा का दर्शन सिर्फ ऐसे हो सकता है कि कुछ भी नहीं होना, उसको ही होना बोलते हैं, उसको ही आत्मा बोलते हैं। और वो सत्य है, उसमें ही परम शांति है, सच्चिदानंद है, मतलब आनंद है, परम आनंद है। जब आत्मा को जानने लगा आदमी, तो आदमी का अहंकार, वासनाएं सब खत्म होने लगती है आराम आराम से। और आत्मा को जानना क्षण का काम है, तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। उसको ही मोक्ष बोलते हैं। तुम अष्टावक्र मुनि के पास चले जाओ, तुमको तुरंत, तुमको वो कृष्ण बना के छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, ये मेरा 100% वादा है। लेकिन समझ में भी आना चाहिए अष्टावक्र की गीता। बहुत लोगों को अष्टावक्र मुनि नहीं, मतलब समझते नहीं है कि क्या है अष्टावक्र मुनि, कैसे है, क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आत्मा की बात कर रहे हैं। तुम सोचते हो आत्मा मतलब कोई एनर्जी होगी, जैसे कृष्ण भगवान का हम सीरियल देखते थे, उसमें से एक प्रकाश निकलता था, वैसे ही कोई आत्मा है, इधर से उधर जा रही है, फिर दूसरे शरीर में जा रही है। वो आत्मा नहीं है। ना आत्मा एनर्जी है, ना आत्मा प्रकाश है, कुछ भी नहीं है। आत्मा मतलब एक परम लौकिक आनंद, सच्चित, मतलब उसका कोई अनुभव नहीं, कोई उसका हम ये नहीं कर सकते हैं, तकनीक नहीं लगा सकते हमारे दिमाग की कि आत्मा ऐसी ऐसी है, कोई एनर्जी है। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि आत्मा एनर्जी है, कांच में फिट करते हैं मुर्दे को, फिर बोलते हैं उससे आत्मा कैसी निकलेगी, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, आत्मा भूत बनी है। ये कुछ चीज़ें नहीं है, आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है और वो शून्य है, मतलब उसका कोई आकार नहीं, ना वो जन्म लेती है, ना वो मृत्यु, ना उसको मृत्यु आती है, ना वो पैदा होती है, ना वो उसका कोई कोई बिगाड़ सकता है, ना उसको शस्त्र से काटा जा सकता है, ना वो पानी में भीग सकती है। मतलब वो एक, जैसे देखो एक आँख है अपनी, इस आँख को दिख रहा है, और ये आँख निकलने के बाद तुमको क्या लगेगा कि अंधेरा मिल जाएगा। देखो ये अंधा हो गया, तो मेरे को क्या लग रहा है कि ये आँख निकलने के बाद अंधेरा दिखेगा। चलो ठीक है, यहाँ आँख रही थी, तो जब इधर आँख है निकाल दे तो इसको क्या लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। वैसी आत्मा है, अंधेरा भी नहीं दिखेगा, अंधेरा भी आत्मा नहीं, ना प्रकाश आत्मा है। आत्मा का अनुभव क्या है, आत्मा एक ऐसी चीज है कि आत्मा को कुछ भी बोला नहीं गया है। इसलिए गौतम बुद्ध ने साफ साफ इनकार कर दिया कि आत्मा नहीं रहती है। क्योंकि उस टाइम में गौतम बुद्ध के ज़माने में क्या होता था कि ये कर्मकांडी पंडित लोग आत्मा के नाम पे पशु बलि, कर्मकांड इत्यादि बहुत सारा भारत में चलता था। तो गौतम बुद्ध को हुआ, जैन साध्वी, क्या नाम उनके, महावीर को हुआ, उनको ये बार बार बताना पड़ा कि आत्मा होती नहीं है, आत्मा एक अलग चीज़ है, आत्मा एक ही होती है, अलग अलग नहीं रहती है। और जो आत्मा को जानता है उसको ही अधिकार है ब्रह्म बोलने का। ये सूरज, चांद, तारे, इंद्रदेव, ये कुछ ब्रह्म नहीं है। वो भी अपने आप को नहीं जानते। चांद भले हजारों करोड़ों साल से, लेकिन अपने आप को जानता नहीं, वो घूम रहा है, उसको भी मुक्ति चाहिए। उसके टूटने के बाद जो बचता है उसको आत्मा बोलते हैं। वो भी तड़प रहा है, उसको भी मुक्ति चाहिए, उसको भी कोई बताने वाला कृष्ण चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने सूरज को बताया था, गीता बताई थी, वैसे अष्टावक्र मुनि जैसा कोई ना कोई आदमी, महापुरुष, चांद को भी गीता बतानी पड़ेगी। चांद कोई भगवान नहीं है, अपनी तरह एक ग्रह है। अपन अपने ही शक्ति है अपने में ज़्यादा, अपन ब्रह्म है, लेकिन हम अपने आप को जानते नहीं है, आत्मा को जानते ही नहीं है। चारों धाम घूम के मूर्खता करते हैं, पूरी मूर्खता, कर्मकांड में फंस के। वो भक्ति नहीं है तुम्हारी, वो सब ढोंग है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। जो अपने आत्मा को जानता है वही सच्चा सनातनी है, और वही एक हिंदू बोलने लायक है। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सब ये ढोंग है, सब मिटने नहीं वाला है। ये तुमने बनाए धर्म, इंसानों ने, ये मंदिर मस्जिद, ये सारी चीज़ें तुमने बनाई हैं।
और तुमने जो बनाया है आज तक टिका नहीं है, नश्वर है। तुम भी नश्वर, तुम्हारे मंदिर भी नश्वर, सारी पृथ्वी नश्वर, सूरज नश्वर, समुद्र, सब कुछ नश्वर। समझे? जो आत्मा को जानता है उसको ही ब्रह्म बोला जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने आत्मा को जाना था, अपने आप को जाना था। नश्वर शरीर का उतना उनको ये नहीं था, मोह नहीं था। जो नश्वर शरीर का ज़्यादा मोह रखता है उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। वही आत्मा की अगर प्राप्ति नहीं होती है तो आदमी भटकता है इधर उधर, चारों धाम तड़पता है, उसको ना मुक्ति मिलती है। वो मोक्ष की प्रतीक्षा करते करते पूरी जिंदगी निकालता है। उसको लगता है मैं इतनी मंदिर घुमाऊँ, इतने पूजा किया हूँ, इतने कर्मकांड किया हूँ, हवन किया हूँ, उसको लगता है मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, मैं मरने के बाद स्वर्ग में या नरक में जाऊँगा, मेरे को मोक्ष आदि इत्यादि मिल जाएगा। वो खुशी में रहता है कि मुझे पुण्य किया हूँ, मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। नहीं भाई, मोक्ष एक क्षण के अंदर मिलता है। जो जिस क्षण अपन अपने आत्मा को जानते हो उसी क्षण मुक्ति है, उसी क्षण मोक्ष है, उसी टाइम तुम ब्रह्म बन सकते हो। तुम भी एक कृष्ण हो, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। कृष्ण में तुम हो, तुम में कृष्ण है। इसलिए अपने आप को जानो और कृष्ण बनो। और कृष्ण बनने की सीधी सरल व्याख्या अष्टावक्र मुनि के पास है, उसके पास जाओ और अष्टावक्र मुनि की गीता सुनो। तुम्हारा अहंकार सब मर जाएगा और तुम ब्रह्म बन जाओगे। थैंक यू। सुन लो। धन्यवाद।